हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स प्रैक्टिस में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेड का कॉन्सेप्ट। लेकिन सेड के प्रीवियस जो हमने पढ़े हुए थे वो हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू। देखिए, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेड के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। उम्मीद है आप सारे अगर देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा और इसमें से कोई भी सेड के एमसीक्यूज लगा तो आप सारे कर लेंगे। आते हैं हम, ठीक है। सब नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। हम इसके ऑप्शन में देखते हैं तो एक नंबर हमारा ग्रुप आ गया, दूसरा सेट आ गया, तीसरा एलिमेंट आ गया और नन ऑफ दीज। मतलब इज कॉल्ड नन ऑफ दीज तो ये नहीं होगा हमारा। उसके बाद देखते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये तो नहीं है, तो यहाँ पर ग्रुप तो नहीं बना क्योंकि हम जब हम मैथ में पढ़ रहे हैं मैथ में ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। मैथ में हमारा सेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पर एलिमेंट नहीं हुआ ना ये ग्रुप है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा सेट है। तो हम सेट के ऊपर टिक कर देते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ 2 4 6 कंटिन्यू। ये सेट हमारा कंटिन्यू मतलब इनफाइनाइट सेट है, खत्म नहीं हो रहा। एंड 1 3 5 कंटिन्यू मतलब ये दोनों सेट चलते जा रहे हैं। आर डैश सेट्स, ये कौन से सेट कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं हमारे। नंबर 1 इक्वल, नंबर 2 इक्विवेलेंट, नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर और नंबर 4 प्रॉपर। सबसे पहले सारे जो भी ऑप्शन हमें पढ़ने हैं। अब देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर, इक्विवेलेंट, इक्वल हमारे पास 4 ऑप्शन है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि जब दोनों सेट में, इक्वल की डेफिनेशन क्या है, जब दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, भले उसका ऑर्डर चेंज हो, मतलब आगे पीछे तो हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो हमारे होते हैं इक्वल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर एक सेट हमारा ए है, ये 1 2 3 है और दूसरा हमारा सेट बी है, तो ये 3 2 1 हो सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो मतलब इक्वल सेट ये नहीं हमारा, ठीक है। अब आते हैं इक्विवेलेंट के ऊपर। इक्विवेलेंट का मकसद क्या है, दोनों सेट, कोई भी सेट हमारे पास है, यहाँ पर देखिए एक सेट है दूसरा सेट है, कोई भी दो सेट जिसके एलिमेंट एक जितने हों, मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन एक जितने हों, मतलब एक यहाँ पर नंबर बता रहा है, तादाद लिमिटेड, एक जितने होने चाहिए, ठीक है। एक जितने से मुराद यहाँ पर देखेंगे कि 2 4 6 कंटिन्यू चलता जा रहा है और 1 3 5 कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका 8 आएगा तो इसका 7 आएगा, इसका 10 आएगा तो इसका 9 आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये चलता जाएगा तो ये भी चलता जाएगा, मतलब इसका भी एक एक बढ़ता जाएगा, इसका भी एक एक बढ़ता जाएगा। तो मतलब जहां पर भी हम इसको करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि इसके एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट हैं तो जितने, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट है। हम इक्विवेलेंट टिक करते हैं। अब आते हैं 0 इज डैश सेट। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगलटन, एम्प्टी, नल सेट और नन ऑफ दीज, ठीक है। कोई ना कोई सेट तो होगा यहाँ पर, कोई नाम सेट का तो नाम है। तो अब ये देखिए सिंगलटन का मतलब जिस सेट के अंदर एक हो, यहाँ पर एम्प्टी और नल सेट दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। एम्प्टी और नल इससे मुराद क्या है, देखिए एम्प्टी का मतलब कि सेट के दोनों ये ब्रेकर्स बिल्कुल ये एम्प्टी ब्रैकेट हों, इसे कहते हैं एम्प्टी और इसे नल सेट भी कहते हैं। तो अगर एम्प्टी और नल होता तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखा होता बोथ बी एंड सी, तो हम देखते इसको। यहाँ पर देखें बोथ बी एंड सी नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सिंगलटन है। सिंगलटन कैसे कि देखेंगे ये हमारा एक, जब भी ब्रैकेट के अंदर 0 भी आ गया तो 0 हमारे का एलिमेंट कहलाता है। तो मतलब ये हमारे का सिंगलटन है। एक और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समटाइम्स हमारे पास एग्जामिनर जो होते हैं वो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर ये सेट कौन सा है, तो ये नल सेट नहीं है। नल सेट तब होता है या तो ये सिंपल ऐसा हो या सिंपल ये हो, इन दोनों कंडीशन में ये नल सेट है। मतलब अगर ये इसके अंदर आ गया, 5 जो है इसे कहते हैं 5 अगर ब्रैकेट्स के अंदर आ गया तो ये नल सेट नहीं कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सिंगलटन सेट, ठीक है। यहाँ पर जब हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 4 के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 0 +-1 +-2 +-3 कंटिन्यू है, इज द सेट ऑफ डैश नंबर। अब देखेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर, होल नंबर, इवन नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज है, तो क्या पता वही हो सकता है हमारा, लेकिन देखते हैं। देखिए प्राइम नंबर जिसे खुद का टेबल लगे और 1 का टेबल लगे, इसके अलावा किसी का नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर +-++++ तो ये प्राइम नंबर नहीं है। होल नंबर देखिए, होल नंबर हमारे सिर्फ 0 1 2 3 4 में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। 2 4 6 8 जो हमारे इवन होते हैं, तो यहाँ पर 1 3 5 7 और नंबर हमारे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो मतलब ये हमारा हो गया इंटीजर्स, ठीक है। अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों यहाँ पर देख लें, मैं आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लेकिन इसकी 3-4 एमसीक्यू को समझाता हूँ। इसके मुख्तलिफ एमसीक्यू आते हैं, कैसे आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, जब भी
कोई हमारे पास सेट है, कोई भी सेट हमारा है, अगर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लिया गया है तो मतलब वो सेट खुद होगा, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, यू कॉम्प्लीमेंट नहीं, बी नहीं, ए खुद बनेगा। अब यहाँ पर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं। कैसे देते हैं? अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होता तो इसका ऑप्शन क्या होता? सिर्फ बी होता। अगर यहाँ पर समटाइम यू कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ऑप्शन क्या होता? सिर्फ यू होता। ऐसे ही जो भी सेट है हमारा उसका डबल पावर आ जाए, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो उसका मतलब सेट खुद ही है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। If U is equal to A, B, C, D, E, F, A equal to A, B, C, then A intersection A complement। सबसे पहले भी एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक कॉम्प्लीमेंट में बताया कि इसे जो एलिमेंट जो मतलब कि ए के अंदर नहीं होंगे, ए के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालें इसका, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, देखें ए बी सी चला जाएगा, कट हो जाएगा, बाकी बचेगा डी ई एफ। अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए कॉम्प्लीमेंट और ए का, तो अब देखेंगे इसमें कोई भी एलिमेंट्स का सेम आ रहा है, इसमें ए बी सी है, इसमें डी ई एफ है, सेम नहीं है। तो इट मीन्स के यहाँ पर इसका जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा? इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? इसका नल से निकलेगा या फाई निकलेगा। तो मतलब यहाँ इसका ए भी नहीं होगा, यू भी नहीं, एक और नहीं, तो इसका फाई होगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच इज अ सेट। अब इनमें से बताना है सेट कौन सा है। यहाँ पर देखिए डैश नहीं दिया, यहाँ पर ब्लैंक्स नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ है फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच इज अ सेट। अब देखेंगे यहाँ पर एक से दिया 1 2 3 4 2 3 4 2 एन आई एन एम और 4 5 7 7। तो यहाँ पर अगर हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सेट में रिपीटेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर देखें 2 दो मरतबा रिपीट हुआ है, एन 2 मरतबा रिपीट हुआ है और 7 2 मरतबा रिपीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें फर्स्ट कंडीशन में 1 2 3 4 ही है, तो इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट वाला हमारा सेट है। अब if A equal to 1 2 3, B equal to 1 2 3 4 5, then set A is called dash subset of B। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, A B से छोटा है तो मतलब A क्या कहलाएगा? अब यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन है सुपर का मतलब मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए, A इससे B से बड़ा होना चाहिए, और इम्प्रॉपर का मतलब A और B जितने होने चाहिए। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है प्रॉपर सबसेट है, ए इसका प्रॉपर सबसेट ही है। मतलब प्रॉपर का मतलब होता है कि इससे एक कम से कम एक छोटा होना चाहिए, कम से कम एक कम हो। यहाँ पर 1 2 3 5 है, यहाँ पर 1 2 3 दो कम है इससे, तो मतलब ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब आते हैं यहाँ पर साइन दी हुई है, इससे हम साइन को पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर इसके साइन नहीं देते हैं। ये साइन दी हुई है इज द सिंबल ऑफ, ये किसके सिंबल है? वैसे हम पढ़ते हैं इसको बिलोंग्स टू, लेकिन इसके अंदर हमारे साइन में कौन सी आएगी? तो देखिए पावर सेट नहीं है, पावर सेट की साइन हरगिज नहीं है। यहाँ पर सेट की साइन तो कोई होती नहीं है, मतलब कि सेट के लिए नाम देते हैं हम। तो यहाँ पर सबसेट का साइन तो दूसरी है हमारे पास, सबसेट की साइन हमारे पता है हमें, तो वो लाइन है इसके नीचे, ये सबसेट की साइन है। अब आगे लास्ट हमारे का मेंबर, मतलब कि इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स ताल्लुक रखता है, तो मतलब ये मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट का साइन होगी। यहाँ पर इस कंडीशन में ये मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट की साइन होगी। अब आते हैं इफ A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 5। अगर हमारा एक सेट है A जिसमें 1 2 3 है और B हमारे क्या 3 4 5 है, देन A इंटरसेक्शन B। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में क्या करेंगे? दोनों जो सेम होगा वो लिखेंगे, और यूनियन करेंगे तो इन दोनों के तरतीब से लिखेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हमारा ऑप्शन है 2 4 तो हमारा ऑप्शन, दूसरा हमारा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5। अब देखेंगे हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है? यूनियन में होता है सबको तरतीब से लिखना, अरेंज करके लिखना, और जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ जो दोनों में सेम होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों में सेम हमारा सिर्फ 3 आ रहा है, तो इट मींस हमारा ऑप्शन जो है वो 3 है, मतलब ऑप्शन बी हमारा है 3। इफ ए, अब यहाँ पर साइन दी हुई बी, देन ए यूनियन बी, ये हमारे प्रॉपर सबसेट की साइन है। अभी हम प्रॉपर पढ़ के आए इससे ऊपर, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है, दूसरे से। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट बी, देन ए यूनियन बी। अब देख ए यूनियन बी, अगर ए प्रॉपर सबसेट बी का है तो मतलब ए बी से छोटा है, तो अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो ऑब्वियसली बी ही आएगा। अब यहाँ कैसे हुआ ये? मिसाल के तौर पर यहाँ ए की हम साइन देते हैं 1 2, छोटा लेते हैं, और बी हमारा जो सेट है 1 2 3 है, ठीक है। अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे, यूनियन में हम क्या करते हैं? अरेंज करके लिखते हैं। यूनियन में जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो मतलब जाहिर सी बात है कि 1 2 3 ऑप्शन आएगा हमारा, बी आएगा, तो बी हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर
सेट देखिए इफ u इक्वल टू 1 to 3 up to 20 देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इक्वल टू 2 4 6 8 up to कंटिन्यू 20। अब देखेंगे यहाँ पर हम आते हैं, इसका ऑप्शन 1 देखें 1 to 3 20 मतलब ये वजह से खुद हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ने अभी आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो इसके अंदर ना हो, मतलब जो एलिमेंट ये ना हो, एक के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो मतलब यहाँ पर 1 to 3 वाले ये हमारा कैंसिल नहीं होगा। देन 2 4 6 20 ये तो खुद सेट हो गया, तो ये तो नहीं आएंगे, हरगिज़ नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, अगर अब 2 आ रहा है आप यहाँ से देखो मतलब 2 इसमें है तो नहीं होना चाहिए, तो मतलब हमारा ऑप्शन हो गया सी कैसे हुआ देखेंगे, यहाँ पर 2 4 6 से 20 तक यहाँ से निकले, तो बाकी इसमें क्या बचाएंगे और नंबर 1 3 5 7 up to 19, तो मतलब ऑप्शन हमारा सी हो गया। अब आते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। फर्स्ट 10 होल नंबर्स की बात कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 से शुरू हुआ, हाँ देख ले 0 से लेकर 10 तक है, बाकी ये 1 से ये भी नहीं ये भी नहीं है, बाकी रह गए दोनों। हम क्या करते हैं कभी कभी स्पीडली हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है, फर्स्ट 10 होल नंबर 0 से लेकर 10 तक है टिक कर दिया, नहीं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 10 होल नंबर शुरू के 10 कह रहा है, यहाँ पर 0 से लेकर 10 कह रहा है, तो हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, अगर हम काउंटिंग आपको आती होगी तो 0 से 10 तक 11 हो जाएंगे। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन ऐसे नहीं है क्योंकि सेट 0 से शुरू होता है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 होते हैं, ठीक है। अब आते हैं टू सेट्स A इज इक्वल टू B देन इट इज कॉल्ड, अगर हमारे पास 2 सेट हैं वो आपस में बराबर इक्वल है, ये हमारा इक्वल है B के, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर से मतलब छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं होते। यूनिवर्सल सेट मतलब उसमें बड़ा होता है, और सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। तो अब ये अगर इक्वल, यहाँ पर सिंगलटन और यूनिवर्सल की बात नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ पर बात हो रही है इम्प्रॉपर सबसेट होगी। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे, कि जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स निकालते हैं, मतलब किसी सेट के सबसेट निकालते हैं, तो लास्ट में वो जो सेट निकलता है वो सेट इम्प्रॉपर होता है, वो सेट खुद ही होता है। तो मतलब कि A इक्वल टू B में कहानी में जब आएगा तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। If a set has 4 elements, then its P of S, मतलब P का मतलब पावर, S मतलब सेट का नाम दिया हुआ है, किस सेट का नाम है, और पावर सेट will contains elements equal to dash, ठीक है। अब उसके अंदर एक कह रहा है कि अगर एक सेट है जिसके अंदर अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है तो उसकी पावर सेट कैसे होंगी, कितने होंगे। तो पावर सेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 power n, इट मीन्स 2 power n, यहाँ पर n क्या है 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो यहाँ पर आ गया इसका 16। अगर दोस्तों आपको ये समझ नहीं आ रहा पावर सेट, तो इसकी मैंने डिटेल वीडियो दी हुई है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा पावर सेट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम 16 दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है 12, 14 और 16 हमारी ये रहा, तो 16 पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समटाइम्स एग्जामिनर क्या होता है कि ये इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सेट ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4, या मिसाल तो ABCD भी आ जाता है। तो आपको सिर्फ इसमें देखना है एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर 4 है तो आपने 2 power n की जगह 2 power 4 करना है और करना है। अगर यहाँ पर एलिमेंट 5 आ गए तो 2 power 5 कर दें, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जितने आपके एलिमेंट है 2 पावर अपना बढ़ा दें और उसको 2 को इतने मतलब मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा आपका। अब आते हैं सबसेट ऑफ x इक्वल 2 power 4। देखें दोस्तों वही बात हो गई, अभी मैं जो मैंने कहा था वही बात, 2 power 4 इसके अंदर कितने 16 है, तो इट मीन इसके भी पावर कितने होंगे 16 ही होंगे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडुलस A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है कि ये जब भी हम इसका लेंगे, यहाँ पर इसके 2 लॉज में हमें बताते चलो, यहाँ पर इसके 2 लॉ कैसे हैं, अगर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका आपको A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जब लॉस की बात आ रही है तो इसमें तो कोई प्रूफ करना है नहीं, लॉस की बात आ रही है तो लॉस याद करने होते हैं। तो ये 2 लॉज हैं इसके, डी मॉर्गन के इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ऑप्शन ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, वो ऑप्शन हमारा ये रहा C ऑप्शन। अब ठीक, अब आते हैं नंबर हमारा दैट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए यहाँ पर क्या है, एक 0 है, एक 5 है, एक एम्प्टी है, ठीक है, और दूसरे क्या है। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे 0 तो किसी का सेट है नहीं, क्योंकि जब भी कोई सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लाजमी हैं, तो यहाँ पर 0 तो ये हमारा सेट भी नहीं है। 5 अब समटाइम के बाद में हम 5 कर देते हैं, लेकिन 5 के बाद लेकिन C में हमारा क्या एम्प्टी सेट है, ये दोनों सेम ही है, तो इसका ऑप्शन डी है, बोथ B एंड C, तो मतलब ऑप्शन डी हमारा होगा।
यहाँ पर दोस्तों देखें इफ r इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड 5। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर देखें p एंड 5 लेस देन इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 13। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन रहा बाद में। सबसे पहले कुछ क्या करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एमसीक्यूज, तो वो क्वेश्चन देखकर इसको देखकर वो बोलते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, तो थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं हम। यहाँ पर सारी चीज़ें ये सारी, इसको आप सिर्फ देखेंगे ये p है ना, तो मतलब p को काउंट करें, p क्या होता है हमारा प्राइम नंबर होता है, तो मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है। इतना आपका इजी हो गया। अब और इसको भी छोड़ दिया, मतलब ये सारा प्राइम नंबर में आ गया। अब कह रहा है 5 लेस देन इक्वल टू x, जब ये कंडीशन के नीचे लाइन आ रही है और ये लाइन आ रही है, तो मतलब 5 से लेकर 13 तक के प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब देखें, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा एक सेट है, देन द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। अब इसके गिवन सबसेट कितने होंगे, तो लेके यहाँ पर 1 2 3 4, इसके 2 पावर 4 करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, मतलब इसके सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। तो हम 16 के ऊपर टिक कर देते हैं। अब आते हैं इफ m इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ब्रैकेट में 0 दिया हुआ है, तो मतलब ये हमारा एक सबसेट है, ये हमारा एक सेट है। अब ये कौन सेट है, अब देखें इसके पावर सेट कितने होंगे, तो सबसे पहले पावर सेट एक 0 दिया हुआ है, एम्प्टी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, और खुद भी दिया हुआ है, 2 दिए हैं। तो अगर आप देखेंगे कोई सबसे पहले कभी भी सबसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 सेट आएगा, तो मतलब 5 एंड सेट इटसेल्फ, तो ये हमारा इसका सबसे निकला। अब आते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट इज। सबसे पहले ओवरलैपिंग सेट क्या होती है, मतलब मिसाल तौर पर अगर हमारा एक सेट है ए बी सी और बी हमारा सेट क्या होना चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग का मतलब दोनों में से कोई भी एक सेट, एक नंबर, एक एलिमेंट, दोनों सेट में कोई भी एक एलिमेंट एटलीस्ट सेम होना चाहिए, या तो पूरे सेम हो या तो कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब ए बी सी है, यहाँ पर हम लिखते हैं सी डी ई, तो मतलब सी जो दोनों के अंदर सेम है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट, इंटरसेक्शन निकालेंगे इसकी तो क्या निकलेगी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर जो सेम होती है, मतलब सी निकलेगा इंटरसेक्शन इसका, तो वो एम्प्टी है, एम्प्टी तो नहीं है ना, इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, तो मतलब ये हो जाएगा नॉन एम्प्टी। दूसरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वल तो होगा नहीं। एवरी सेट इज डैश सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो सेट है वो खुद का क्या होता है, वो हमेशा एवरी सेट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। टू सेट आर सेड टू बी इक्वल, दो सेट इक्वल कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, अब देखें यहाँ पर इफ दे हैव द सेम डैश, सेम एलिमेंट्स, सेम इक्वल, सेम रिलेशन, सेम इक्विवेलेंट। ये सेम इक्वल सेम इक्विवेलेंट ये तो हो नहीं रहा, ये तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो अब आते हैं सेम एलिमेंट और सेम रिलेशन। अगर हम मैथ पढ़ें, सेट जब पढ़ें, सेट के अंदर हमारे पास रिलेशन, यानी सेट के अंदर हम बात पढ़ें एलिमेंट्स की होती है, सेट को होता है इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो ये एलिमेंट्स की बात हो रही है। जब सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, सेट बी हैज 3 एलिमेंट्स, देन द सेट ए क्रॉस बी हैज, अब देखिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी हैज दिस एलिमेंट। तो आप सिंपल इसका करते हैं, ए के अंदर कितने 2 हैं, बी के अंदर कितने 3 हैं, तो ए क्रॉस बी 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6, यहाँ पर ऑप्शन क्या 6 है, तो आप 6 पर टिक कर दें। अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट चेंज करना चाहिए, यहाँ पर 3 कहते हैं, यहाँ पर 4 कहते हैं, तो 3 4 12, जो इसके नंबर आ रहे हैं उसको उसे मल्टीप्लाई कर दें, बजाय इसके कि इसके सारे जो आप ऑर्डर पे निकालें इसके, ठीक है। अब आते हैं ना जो इसमें है b इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डे सेट। अब देखिए ये कौन सी किस सेट की एग्जाम्पल है, तो देखते हैं नल सेट, सबसेट, सिंगलटन, सुपर। समझ नहीं आया, अब क्वेश्चन को पढ़ते दोबारा। देखिए अगर इस सेट प्लस का 5 है, उस सेट क्या हो जाएगा, प्लस 5 ये 5 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। अगर एक ब्रैकेट के अंदर 0 है तो इट मींस ये हमारा नल सेट है, नल के लिए मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए अंदर। सबसेट, सबसेट की यहाँ पर जो सेट है वो सबसेट की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या सिंगलटन, मतलब एक एलिमेंट है इसके अंदर जो इसका मतलब सिंगलटन सेट है। कुछ और हम हार्ड क्वेश्चंस लेते हैं अभी हम, और उसको मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराता हूँ अभी आपको, ओके। जैसे कि मैंने अभी कहा कुछ हार्ड क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर आप कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ जो सेट लिए हुए हैं, सेट ब्रेड नोटेशन ली हुई है, सेट ब्रेड नोटेशन की शेप में लिए हुए हैं कुछ सेट्स। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ते हैं उसको सारा। देखिए बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 नंबर्स की होती है, मतलब कोई भी 2 नंबर्स या 2 सेट हों, तो यहाँ पर यूनियन है ए यूनियन बी, तो मतलब इसका मतलब बी यूनियन ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शन देखें बी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ए यूनियन से नहीं है, तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए, बी यूनियन ए आ जाएगा इसका, मतलब इसमें जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बात करें तो वाइस वर्सा आ जाएगा सेट, ठीक है। अब आते हैं ए माइनस बी इक्वल टू
कौन सा मतलब इसके अंदर क्या है हो सकता है। जब a माइनस बी की जब हम बात करेंगे तो a माइनस बी की मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अब मिसाल कब a हमारा सेट है 1 2 3 और b सेट है हमारा 2 3 4। अगर हम यहाँ पर कट करते हैं a माइनस बी मतलब जो भी a और b में जो सेम है वो कट कर दो। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट में बच गया मतलब a के अंदर 1 बच गया तो इसका वो आंसर होगा। तो अब a माइनस बी का मतलब a के अंदर जो एलिमेंट बच गया रिमेनिंग रह गया वो, b के एलिमेंट नहीं बचेगा, b के अंदर अगर एलिमेंट रह गया 4 तो उसमें नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम कंडीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है x सच x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ऐसा सेट जो इसका आंसर है उसमें a के भी एलिमेंट होंगे b के भी होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा b के एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आते हैं कि x सच x बिलोंग्स टू a मतलब एंड मतलब दोनों के होंगे। अब क्या करें x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो a के होंगे या तो b के होंगे। इसमें कह रहा है दोनों के होंगे, या तो a के होंगे या तो b के होंगे, मतलब एक कोई एम्प्टी सेट होगा तो इस कंडीशन में या तो a के होंगे या b के होंगे, तो ये भी गलत है। मैंने कहा b के तो होंगे ही नहीं, हमने अभी कहा b के होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है belongs to a, x belongs to a and x not belongs to b, मतलब b के तो नहीं आएंगे और a के आ सकते हैं, तो मतलब ऑप्शन हमारा सी सही है। अब आते हैं b माइनस ए। देखिए माइनस की कहानी थोड़ा मैं समझा दूं, ये डिफरेंस है हमारी। इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट सेट है उसके जो रिमेनिंग बचेंगे वही होंगे, बाकी के नहीं होंगे। सेम सेट यहाँ पर होगा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज किया हुआ है। यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b, मतलब दोनों ये नहीं होंगे। यहाँ पर या तो a के होंगे या मतलब यहाँ पर सॉरी क्या लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a के एलिमेंट तो होंगे इसके अंदर लेकिन b के नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा फर्स्ट वाले के होंगे सेकंड वाले के नहीं होंगे, ये कह रहा है b के होंगे नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब कह रहा है x बिलोंग्स टू b, x के अंदर b के तो एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने कहा b के एलिमेंट होंगे, a के नहीं होंगे, नॉट बिलोंग्स टू a, तो मतलब a के नहीं होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं a यूनियन d के ऊपर। a यूनियन d इज इक्वल टू कौन सा सेट इसके अंदर आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें, a यूनियन b मिसाल के तौर पर हमारा कोई भी सेट है 1 2 और b सेट है, ये हमारा b सेट है और ये हमारा a सेट है, ये हमारा 2 3 है। तो मतलब जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन रिडक्शन कंडीशंस में क्या होता है कि एक सेट हमारा a हमारा एम्प्टी है और b हमारा 1 2 है। तो अब जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1 और 2 आएगा, इसके एक एलिमेंट नहीं है, है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे। तो अब देखिए इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, आते हैं हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब देखिए यहाँ पर मिसाल a हमारा एम्प्टी है या b भी एम्प्टी हो सकता है, कोई भी एम्प्टी हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है a के एलिमेंट भी होंगे b के एलिमेंट भी होंगे, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर रद्द कर दी है। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है, समझ रहे कैसे, क्योंकि यहाँ पर a के एलिमेंट इसके अंदर आ ही नहीं रहे, सिर्फ b के आ रहे हैं ना, तो मतलब ये हमारा कंडीशन ये कह रहा है और दोनों के होंगे, x a के भी होंगे b के भी होंगे। अब लेकिन सेकंड देखना, सेकंड कंडीशन क्या है, या तो a के होंगे या तो b के होंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये कह रहा है a के भी हो सकते हैं b के भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a भी हो सकता है b भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा b सही होगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे सारे सेट के एमसीक्यूज। अगर और ऐसे एमसीक्यूज चाहिए तो कमेंट में उसका आप टॉपिक मुझे भेजें, मैं आपके एमसीक्यूज बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। टिल देन गुड बाय।